प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, हमारे वाणी के ऊपर, हमारे बोलने के ऊपर हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारा रुतबा क्या है, हमारी परवरिश कैसी हुई है, इस बात का आलेखन कर लिया जाता है। कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊं, एक राजा अपने सिपाही और मंत्री के साथ उद्यान के अंदर भ्रमण कर रहे थे। बहुत बड़ा उद्यान था। रास्ता भटक गया राजा, क्योंकि सभी अलग अलग चीजें देखने में इतने मशगूल हो गए थे कि कौन कहां गया पता ही नहीं चला। उसी उद्यान के पिछवाड़े की तरफ एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी और उस कुटिया में एक अंधा व्यक्ति रहता था। राजा धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और उसने पूछा कि हे सूरदास जी, प्रणाम। आपने इधर से मेरे सिपाही और मंत्री को देखा क्या जाते हुए? माफ करना, आप देख ही नहीं सकते, फिर भी मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि आपके कान बड़े तीक्ष्ण होते हैं। आप पदचापों की आहट मात्र से समझ जाते हो कि कोई आया है। तो आपकी दृष्टि तो एक तरह से दिव्य दृष्टि ही होती है। आप अंतर की चक्षुओं से देखते हो। इसलिए मैंने कहा आपने देखा या नहीं देखा। उस अंधे ने कहा कि राजन, मैं भी आपको प्रणाम करता हूं। राजा को आश्चर्य हुआ, मैं राजा हूं, इसे कैसे पता? उसने कहा सबसे पहले आप इसी रास्ते से आगे जाओ, आपका सिपाही गया है, और उसके बाद इसी रास्ते से आपका मंत्री भी आपको ढूंढते ढूंढते गया है। राजा सचमुच में जब उसी रास्ते से आगे बढ़ा तो पहले उसे मंत्री दिखाई दिया और बाद में सिपाही। मतलब पहले सिपाही था, उसके बाद में मंत्री था, पर राजा बाद में गया तो मंत्री पहले मिला। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, सूरदास जी ने कैसे बता दिया कि वो सिपाही है और वो मंत्री है? उसे कैसे पता? उन्होंने तो बातचीत भी नहीं की। राजा जब वापस लौटे मंत्री और अपने सिपाही के साथ, तो अपने उस शंका को, जिज्ञासा को उपशमन करने के लिए हाथ जोड़कर कहने लगे कि सूरदास जी, मेरे मन के अंदर कई तरह के सवाल कौंध रहे हैं। आप देख नहीं पाते हो, फिर भी आपने सटीक बता दिया कि पहले सिपाही गया बाद में मंत्री गया। वो कैसे? कि देखो, जब आप नहीं आए थे और आपको ढूंढते ढूंढते आपका सिपाही आया, तो सबसे पहले उसने मुझे पूछा, ए अंधे, इधर से किसी को जाते हुए देखा क्या तूने? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया तो इसी रास्ते से आगे चला गया। पर मैंने समझ लिया कि एकदम निम्न स्तर का व्यक्ति है और ये सिपाही होना चाहिए, क्योंकि इसकी बोली के अंदर, इसके हाव भाव के अंदर, इसका एटीट्यूड, ये अभी अभी सिपाही बना होगा। और जिसने ऐसा कुछ देखा नहीं तो उसको बहुत घमंड आ जाता है। इसलिए मैंने कहा कि पहले सिपाही गया। जब आपके मंत्री जी आए तो उन्होंने कहा, प्रणाम, क्या आपने इधर से किसी को जाते हुए देखा है? उसके वाणी के अंदर थोड़ी विनम्रता थी, नम्रता थी। क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आपने किसी की आहट ली? इधर से कोई गया? तब भी मैं कुछ नहीं बोला, पर मैं समझ गया कि इसका स्तर ऊंचा है। ये कोई ना कोई अच्छे औहदे के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसकी बोली के अंदर शालीनता थी। इसने मुझे अंधा नहीं कहा। हे भाग्यशाली पुरुष, क्या आपने किसी को इधर से जाते हुए देखा है? क्या उसकी आहट आपने सुनी है? इतनी विनम्रता थी उसके अंदर, और उसने मुझे प्रणाम भी किया। तो मैं समझ गया कि वो जरूर आपके कथनानुसार वो मंत्री होना चाहिए, और वो बाद में गया। पर आपको ये कैसे पता चला
कि मैं राजा हूं, कि हाँ राजा हूं। जब आप आए और आपने प्रणाम करने के साथ साथ हे प्राज्ञचक्षु, हे सूरदास जी, मेरे को आदर सूचक शब्द कहे, जबकि आप भी बोल सकते थे, पर नहीं, ये आपकी शालीनता है, ये आपके संस्कार है। चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, पर आपके संस्कार बोलते कि आप कैसे हो। बस राजन, मैंने समझ लिया कि आप बहुत उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त हो, संस्कारों से ओतप्रोत हो, संस्कारों के बीजों का बीजारोपण आपके जीवन के अंदर कूट कूट कर भर दिया गया है, और आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप ही प्रजापालक हो। यही कारण है। राजा गदगद हो गया। उसने पूछा, महाराज आपकी यहाँ पर कैसे व्यवस्था, आप तो प्राज्ञचक्षु हो, फिर आपके खाने पीने का। सूरदास जी ने कहा कि ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखता हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कोई ना कोई दे देता है, नहीं किसी दिन मिलता है तो उसकी मर्जी। ये सोचता हूँ कि आज मुझे उपवास का मौका मिला है और ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवत भक्ति करने के लिए मेरे को समय मिल गया है। राजा ने ये सुना तो सोचने लगा कि कैसी विचित्र स्थिति है मेरे ही राज्य के अंदर। उसने त्वरित मंत्री जी को आदेश दिया कि इनके पूरे समय के खाने पीने की व्यवस्था आज से राजकोष की तरफ से की जाएगी, इनको किसी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करते रहे। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि आज हमारे जो संस्कार है, हमारे वाणी के माध्यम से वो परिलक्षित होते हैं। इसलिए वाणी अच्छी बोलिए, किसी के कानों को चुभे, किसी के हृदय को आघात पहुंचाए, ऐसी वाणी कभी भी मत बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।